आक्रोश शांत करेगी कांग्रेस। सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह नाराज नेताओं से संपर्क करेंगे। कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। नाराज नेताओं के घर जाकर या भोपाल बुलाकर बात की जाएगी। और सुरजेवाला दिग्विजय सिंह को इसकी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि कांग्रेस की सूची आई है, उसके बाद से ही विरोध के सुर तेज हो गए हैं। लेकिन अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने के लिए सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह कोशिश करते हुए नजर आएंगे। या तो सुरजेवाला या दिग्विजय सिंह उनके घर जाएंगे या फिर उन्हें भोपाल बुलाकर उनसे चर्चा की जानी है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, जब से ही कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है तब से ही बगावत और विरोध जो है वो शुरू हो गया है। सड़कों पर सभी समर्थक जो है उतरकर लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करने के लिए सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा गया। तो किस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा अलीशा, डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरफ से, क्योंकि 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर भीतरघात का खतरा है कांग्रेस के नेताओं को, प्रत्याशियों को, और यहां पर सबसे ज्यादा विरोध की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। दरअसल कांग्रेस के अंदर नेताओं को यह लग रहा है कि टिकट बदले जा सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि जब हमने दूसरी लिस्ट देखी थी उसमें 3 बदलाव किए गए थे, एक पिछोर को लेकर, एक दतिया को लेकर, एक गोटेगांव को लेकर। जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उसके अंदर जो 3 नाम ऐलान किए गए थे इन तीनों सीटों को लेकर, दूसरी सीट में इन तीनों प्रत्याशियों को बदल दिया गया था। और उसी के बाद से सबकी उम्मीद जगी है और कई नेताओं को भोपाल भी बुलाया गया अलीशा। और उसके बाद ये चीजें निकलकर सामने आई कि कांग्रेस कुछ और प्रत्याशियों को और सीटों पर अपने उम्मीदवारों को बदल सकती है। और इसी के बाद से हम देख रहे हैं कि नेताओं को आज जगी है और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और इसके साथ साथ विरोध के सुर लगातार कांग्रेस के अंदर तेज होते जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है, क्योंकि दिल्ली में आलाकमान ने पूरी रिपोर्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस से मांगी थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस से रिपोर्ट मांगने के बाद आलाकमान की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम जितने भी विरोध के सुर हैं इसको शांत किया जाए। और उन्हीं सबके बीच अब दिग्विजय सिंह और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को जिम्मेदारी दी गई है, समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। और हम अगले 24 घंटे में देखेंगे कि दिग्विजय सिंह अपने पुराने रूप में नजर आएंगे, जैसे 2018 में नजर आए थे, पंगत में संगत करते हुए नजर आए थे और सभी को वचन दिलाते नजर आए थे कि कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुट हो जाए। और ये कह सकते हैं कि उस वक्त कांग्रेस के अंदर जो विरोध के सुर हर बार देखने को मिलते थे, इतना नहीं देखने को मिले थे। और अब दिग्विजय सिंह वापस से पुरानी अपनी भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन इस बार उनको साथ मिलेगा प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला का भी। रणदीप सुरजेवाला भी भोपाल बुला रहे हैं तमाम नेताओं को, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, आप अभी शांत हो जाइए, आप विरोध के जो सुर उठ रहे हैं उससे पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इन तमाम चीजों के बीच ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला की जोड़ी इस वक्त कांग्रेस के अंदर डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है और विरोध के सुर शांत करने का प्रयास करे। कितने कामयाब हो पाएंगे ये 30 तारीख तक पता चल जाएगा, क्योंकि 30 तारीख नामांकन का आखिरी दिन है और 2 तारीख यानी 2 नवंबर नाम वापसी का आखिरी दिन है। तो ये कह सकते हैं कि 2 नवंबर को साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कितने बागी चुनावी मैदान में है। क्योंकि पिछली बार की बात करें 7 ऐसे बागी थे जिसने कांग्रेस का सीधे तौर पर खेल बिगाड़ा था, 35 हजार वोट लेके गए थे और कांग्रेस। लेकिन शब्बीर, सवाल यही कि कांग्रेस में बात निकलकर सामने आ रही है, काफी सर्वे के बाद टिकटों का ऐलान किया गया, पहले 144, उसके बाद और भी टिकट का ऐलान कर दिया गया, लेकिन फिर भी विरोध के सुर तेज क्यों हो रहे हैं? देखिए उसकी वजह यह है कि कई सीटों पर पट्टावाद चला है और अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने नेताओं को टिकट दिला दिए गए। कल दिग्विजय सिंह से इसको लेकर जब हमारी बातचीत हो रही थी तो दिग्विजय सिंह ने खुद माना था कि 90% टिकट जो है वो सर्वे के आधार पर मिले हैं, यानी वो खुद मानते हैं कि 10% जो टिकट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है और इसी के बाद से सबसे ज्यादा विरोध उठ रहे हैं। हम देख रहे हैं ST SC सीटों पर बिल्कुल भी विरोध नहीं हो रहा और कांग्रेस के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि जो ST SC करीब 80 सीटें हैं, 35 हमने SC की सीटें हैं, 47 ST की सीटें, यहां पर विरोध के सुर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहे हैं। और उसकी सीधी वजह है कि यहां पर सर्वे के अनुमान के हिसाब से ही टिकट मिले।
जहां पर सर्वे के अनुमान के हिसाब से टिकट नहीं मिले हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा विरोध की तस्वीर कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही है। और इसकी बात को सहमति देते हुए खुद दिग्विजय सिंह नजर आ रहे, खुद कह रहे हैं कि 1985 से मेरे को पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद से अब तक के बात की जाए तो सबसे डिफिकल्ट जो काम होता है, दिक्कत वाला काम होता है, वो टिकट वितरण ही रहता है। हर कोई कहता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उनका कहना था कि इस बार सबसे पारदर्शी तरीके से कांग्रेस के अंदर टिकट वितरण किया गया। 90% टिकट हमने सर्वे के आधार पर दिए, यानी वो खुद मान रहे कि 10% टिकटों में कहीं ना कहीं किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है। और उसी सीटों पर, जैसे शुजालपुर की बात करूं, जावरा की बात करूं, सुमावली की बात करें, हम सिवनी मालवा की बात करें, ये तमाम वो सीटें, जावरा, जावद, आलोट, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। और जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, यहां पर नेता का किसी और का नाम था, लेकिन टिकट किसी और को दे दिया। इसी के कारण इस तरीके का विरोध के सुर देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इस विरोध के सुर को कितना शांत कर पाती है, क्योंकि अगर इसी तरीके से चीजें चलती नजर आएगी तो कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा, ये लगभग साफ हो चुका है। जी बिल्कुल, अगर डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमें तमाम अपडेट्स देने